हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। चाहे कोई एग्ज़ाम हो या फिर हमारी लाइफ हो, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें डेली 10 वर्ड्स हम डिस्कस किया करेंगे, और जो भी वर्ड हम डिस्कस करेंगे उनका हिंदी मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम और सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला वर्ड है एब्रिगेट, और अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये है वर्ब। एब्रिगेट एक वर्ब है, इसका हिंदी में मीनिंग है रद्द करना या अभिनिषेध करना। जैसे अगर आप कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर उसे आप रद्द कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उस एग्रीमेंट को एब्रिगेट किया। इसके सिनोनियम है रिवोक, रिपील, रेपुडिएट। और एंटोनियम है इसका कंटिन्यू, मतलब उस चीज़ को जारी रखना, या इंस्टीट्यूट, उसी चीज़ को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। सेंटेंस देखें तो द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रिगेट द डेटेड इलेक्टोरल लॉ। मंत्रालय ने दिनांकित चुनावी कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया, मतलब उसे रद्द करने का प्रस्ताव दिया। सेकंड इज रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मतलब होता है गूंजयमान, बहुत ऊंची आवाज वाला, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल दूं मैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, तो उसमें जो इंडिया की विक्ट्री थी वो थी रिसाउंडिंग विक्ट्री। काफ़ी असाधारण विक्ट्री थी, वो गूंजयमान थी, पूरी वर्ल्ड ने उसको अप्रिशिएट किया। अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो रिवर्बेटिंग, रेजोनेंट, रिवर्बेंट। और इसका एंटोनिम है फेंट। फेंट मतलब धुंधला, धुंधली सी, मतलब ये इसका एंटोनिम है, विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम का मतलब है समानार्थक और एंटोनिम का मतलब है विपरीत शब्द। सेंटेंस देखें, आई गेव हिम अ रिसाउंडिंग स्मैक अक्रॉस द फेस। नेक्स्ट है डेमोलिशन। डेमोलिशन ये एक नाउन है, इसका मतलब है विध्वंस करना या किसी चीज़ को तोड़ना। किसी बिल्डिंग को तोड़ना, विध्वंस करना, उसे कहते हैं डेमोलिशन। इसका सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन, फ्लैटनिंग, रेजिंग। एंटोनियम है कंस्ट्रक्शन, मतलब उस चीज़ को बनाना। एंड इसका मीनिंग है विध्वंस करना, और एंटोनियम है इसका कंस्ट्रक्शन, दोबारा से बनाना। सेंटेंस देखते हैं, द मोन्यूमेंट वाज थैंकफुली सेव्ड फ्रॉम डेमोलिशन। स्मारक को विध्वंस करने से बचाया गया था। नेक्स्ट है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब है प्रत्यक्ष, दिखाऊ, मतलब कि कोई चीज़ को दिखाना, या फिर कोई चीज़ हमें दिख रही है, मालूम हो रही है, विजिबल हो रही है। ठीक है जी। और ये एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम देखें तो डिटेक्टेबल, नोटिसेबल और विजिबल। एंटोनिम है इसका इम्परसेप्टिबल, अप्रत्यक्ष, न मालूम पड़ने वाला। जैसा आप देख सकते हैं, ये दिखाऊ है, विजिबल है, इसका मतलब है ये है डिसर्नेबल। इसका सेंटेंस देखें तो द स्कैंडल हैड नो डिसर्नेबल इफेक्ट ऑन हिज कैरियर। उनके कैरियर पर इस घोटाले का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा जो कि लोगों को दिख रहा है उस स्कैंडल का इन लोगों पर। नेक्स्ट है ग्लूम। ग्लूम एक नाउन है, इसका हिंदी में मीनिंग है उदासी, मतलब सैड, सैडनेस, डेस्पोडेंसी, डिजेक्शन, डिप्रेशन। और इसका एंटोनियम है हैप्पीनेस, खुशी। मीनिंग देखें तो, सॉरी, सेंटेंस देखें तो लास्ट ईयर वाज ऑफ इकोनॉमिक ग्लूम फॉर द कार इंडस्ट्री। पिछला साल कार उद्योग के लिए आर्थिक संकट का था, मतलब कि उदासी भरा था, मतलब कि ये लो था। नेक्स्ट है शन। शन एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी से किनारा करना। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये व्यक्ति इससे किनारा कर रहा है, वैसे ही शन का मतलब है किनारा करना या छोड़ना। ठीक है जी। सिनोनिम है इसका अवॉइड, इवेड, एश्यू। एंटोनियम है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। इसका सेंटेंस देखें तो आफ्टर हिज डाइवोर्स ही फाउंड हिमसेल्फ बीइंग शन्ड बाई मैनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स। अपने तलाक के बाद उन्होंने अपने कई पूर्व मित्रों से खुद को दूर पाया। नेक्स्ट है आर्ग्यूबल। आर्ग्यूबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है तर्क योग्य, मतलब डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, क्वेश्चनेबल। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये दो लोग डिबेट कर रहे हैं। और इसका एंटोनियम है सर्टेन। सेंटेंस देखें तो ही मेड अ हाईली आर्ग्यूबल अजम्पशन। उन्होंने एक अत्यधिक तर्कपूर्ण धारणा बनाई। नेक्स्ट है अबनॉक्शियस। अबनॉक्शियस का मतलब है अप्रिय, निंदा योग्य। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एनॉय करती है, गुड फील नहीं करवाती है, उसे कहते हैं अबनॉक्शियस। इसका सिनोनियम है अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल और नास्टी। और इसका एंटोनियम है डिलाइटफुल। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिस चीज़ को, जिस काम को करके आप खुश होते हो, दैट इज़ डिलाइटफुल। सेंटेंस देखें तो वी लेफ्ट टू अवॉइड द अबनॉक्शियस म्यूजिक।
हमने अप्रिय संगीत से बचने के लिए उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड होता है भीड़, बड़ी संख्या, मतलब बड़ी तादाद में लोग। सिनोनिम है इसका क्राउड, गैदरिंग, असेंबली। एंटोनिम है इसका इलाइट, कुलीन वर्ग। सेंटेंस देखते हैं। प्लेसिंग अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ मल्टीट्यूड इज डिबेटेबल। भीड़ के हाथों में परम राजनीतिक शक्ति को रखना बहस का मुद्दा है। नेक्स्ट है रिनीग। रिनीग ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है वापस जाना, इनकार करना, या फिर मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना या पानी फेर देना। सिनोनिम देखते हैं। गो बैक ऑन, ब्रेक, बैक आउट ऑफ। और इसका एंटोनिम है कीप, मतलब अपनी बात को रखना, वो उसका एंटोनिम है, और अपनी बात से मुकर जाना वो इसका सिनोनिम है। रिनीग का मतलब है अपनी बात से मुकर जाना या फिर किसी चीज़ को वापस लेना, उससे मुकर जाना। सेंटेंस देखते हैं। दे हैव रिनीग्ड ऑन देयर प्रोमिसेस टू अस। उन्होंने हमारे वादों पर पानी फेर दिया है। यहाँ देखते हैं इस इमेज में, देखिए ये एक नेता है और वो वोट मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं आई विल बिल्ड द बेस्ट रोड्स, द बेस्ट स्कूल्स, द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द सिटी, जस्ट फॉर वोट फॉर मी। और इस सेंटेंस में लिखा गया है रिनीग का मतलब बी केयरफुल ऑफ द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस, दे ऑफन रिनीग, गो बैक ऑन देम। मतलब वो मुखर जाते हैं अपने वादों से, वादों को पूरा नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स के डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।